ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है और कुंभ राशि में प्रवेश करने से 4 राशि वालों की किस्मत खुलने वाली है। असल में कहा जाए तो जो कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था वो अब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और है, सूर्य शनि की युति संबंध होने जा रहा है। अब युति संबंध होता साथ में रहेंगे दोनों ग्रह, एक ही भाव में, एक ही राशि में। अब इसका जो फायदा होगा ना, वो राहु उठाने वाला है और राहु उठा करके फिर उत्पात मचाने वाला है। और किन क्षेत्रों में उत्पात मचाएगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आपको पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार पूरा वीडियो सुन लीजिए। अगर आपको मेरा एनालिसिस आपको सच्चाई के करीब लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ये जो मैं राहु उत्पात मचाएगा, ये क्यों कह रहा हूँ जानते हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शनि महाराज है ना, वो राहु के नक्षत्र में ही है। और जब राहु के नक्षत्र में रहेंगे शनि महाराज, तो शनि और राहु वैसे तो मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन सूर्य के साथ होने पर थोड़ा बहुत उत्पात मचाते हैं। वो भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये पूरा विस्तार से थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दूं शुरुआत में। 13 फरवरी को 2024 से, 13 फरवरी 2024 मंगलवार को कुंभ राशि में सूर्यदेव का गोचर दोपहर 3:31 पर होने जा रहा है। सूर्यदेव के शनिदेव की राशि में गोचर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है शास्त्रों में। इस दौरान प्रयागराज में माघ का मेला भी आयोजन होता है। सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने से इन 4 राशियों को, जैसे मैंने पूर्व में कहा आपसे, जबरदस्त फायदा होने वाला है। वो कौन सी राशियां हैं, अब आइए विस्तार से समझते हैं, उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो राशि है वो मेष राशि है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये 1 लिखा हुआ है। 1 लिखने का मतलब ये मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सबसे बेहतर शानदार समय है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए जो सूर्य हैं वो पंचमेश हो जाते हैं। पंचमेश होकर के लाभस्थ हैं, समझ रहे हैं आप यहाँ, और ये सीधा पंचम भाव को ही देखेंगे। तो फायदा क्या होगा आप ये जान लीजिए। फायदा ये होगा, पहली बात तो, कि अभी तक अगर आप आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे तो आर्थिक क्षेत्र से संघर्ष से निकल जाएंगे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहां से आप एक नया मुकाम हासिल करने के लिए अग्रसर होंगे। एक तो ये है, बहुत फायदेमंद होने वाला है आर्थिक क्षेत्र को लेकर के। अभी तक जो काम में किसी भी काम में आप हाथ डाल रहे थे, उस काम में आपको कहीं ना कहीं असफलता मिल रही थी, क्योंकि बहुत पीड़ित राशियों में से आपकी राशि रही है पूरे 2023 में। तो ये जो अगले आने वाला ये जो समय है, अब ये 13 फरवरी के बाद का जो समय है, ये आपके लिए किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे, अधिकतर कामों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप बिजनेस को लेकर के हो, चाहे आप जॉब करते हो तो जॉब में प्रमोशन को लेकर के हो, चाहे आप बॉस के साथ में आपके रिश्तों को लेकर के हो, कलीग के साथ में आपको रिश्तों को लेकर के हो, विदेश विभाग आप संभाल रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, या फिर डोमेस्टिक कंपनियों में काम कर रहे हैं, या फिर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, या फिर विदेश में आप रहते हैं, इन सभी के लिए ये जो गोचर है वो शानदार रहने वाला है, अद्भुत रहने वाला है। फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करने वाला है, प्रमोशन करवाने वाला है। बिजनेसमैन के लिए जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, उन पेंडिंग कामों को फिर से करवाने वाला है। तो ये और मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। संतान पक्ष से भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो मैंने जैसे कहा, वेतन वृद्धि तो होगी ही, उसके साथ साथ में जीवन साथी के साथ में संबंध मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नुकसान जरूर है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, वो ये है, पैरों में दर्द होगा, दर्द बढ़ेगा, जोड़ों का दर्द बढ़ेगा, थोड़ा सा अकड़ रहे, शरीर में थोड़ा अकड़न सी रहेगी। ये आप थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आप प्रातः सूर्य को जल अर्पित कीजिए, सूर्यदेव को अपने गुस्से पर काबू पाइए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। रात को सोते समय बिस्तर के सिरहाने 1 गिलास पानी रखकर आपको सोना चाहिए, और अगले दिन उस जल को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुस्सा कम होगा, क्योंकि आप कोई अगर बात बिगाड़ सकते हैं, कोई काम बिगाड़ सकते हैं, अगर काम कोई बिगड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप गुस्सा करने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है,
ये जो मैंने उपाय बताया है उसको फॉलो करना है। हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल चंदन का तिलक करना है आपको। ये आपको मेष राशि वालों करना है। अब दूसरी राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन सी है दूसरी राशि? वो दूसरी राशि है वृषभ राशि। वो भाग्यशाली राशि, सूर्य के परिवर्तन होने से 13 तारीख के बाद जिनकी किस्मत खुलने वाला है, सूर्य के माध्यम से। ध्यान रखना, मैंने एक और ज्योतिष वेद वेदांग नाम से एक और जो है यूट्यूब का चैनल है मेरा, उसमें मैंने शुक्र, मंगल और बुध की जो त्रिग्रही योग बन रहा है, यानी कि चतुर्ग्रही योग 12 तारीख को बन रहा था, और 13 तारीख से जो त्रिग्रही योग बन रहा है, उसमें और भी 7 राशियां हैं जिनको अद्भुत लाभ होने वाला है। लेकिन सूर्य के परिवर्तन से 4 राशियों को लाभ होगा। उन 4 राशियों के मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, चतुर्थे सूर्य जो है वो दशम भाव में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका कौन है? अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्रों से आपकी बनती नहीं है, फ्रेंड सर्कल में आपका बनता नहीं है, पैसा आपने ले रखा है, पैसा उधारी ले रखा है, उधारी उतारने में आपको मुश्किलें आ रही हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, जमीन लेने की सोच रहे हैं, या फिर उधारी आपको चाहिए पैसे, या फिर किसी से सहयोग चाहिए, पार्टनरशिप से बात करनी हो, माता जी की तबीयत खराब रहती हो, इन सब क्षेत्रों के लिए ये जो सूर्य 13 फरवरी से लेकर के शुभ हो रहे हैं, दशमस्त होंगे, ये शानदार रहने वाले हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में शुभ तो है, दशम का सूर्य अत्यंत शुभ होता है कार्य क्षेत्र में जब जाता है सूर्य। शासन से, प्रशासन से, बॉस के साथ में, अपने से ऊपर के लेवल के साथ के व्यक्तियों के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बना देता है। लेकिन शनि के साथ में है तो आपको कंफ्यूज करेगा, आपके प्रतिस्पर्धी आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। और क्योंकि शनि जो है राहु के नक्षत्र में है, दोनों मजबूत होंगे और सूर्य कमजोर पड़ेगा। होगा क्या ऐसे में? होगा ये कि आपको मेहनत अधिक करनी होगी और किसी के साथ लड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है, अतिरिक्त कमाई होने की संभावनाएं हैं आपकी, यानी कि बहुत अच्छा जो है ना, एक जो पैसा कमा रहे थे वो तो कमाएंगे ही, इसके अलावा भी और भी रास्ते पैसे कमाने के आपके बनेंगे। साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अनुकूल समय है उसके लिए, सभी तरह के रिश्ते मजबूत होंगे। जैसे मैंने आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताया कौन कौन से रिश्ते अच्छे होंगे, सारे रिश्ते अच्छे होंगे। सेहत अच्छी बनी रहेगी, ये भी आप समझ लीजिए। हाँ, कुछ उपाय हैं आपको करना चाहिए, जैसे कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, या और बजरंग बाण का पाठ आप करिए, इससे आपको शुभ फल मिलेगा। जो भी थोड़ी बहुत अशुभता है वो दूर हो जाएगी। अब तीसरी राशि की बात कर लेते हैं। वो तीसरी राशि कौन सी है? भाग्यशाली राशि, सूर्य के परिवर्तन होने से उनका भाग्य बदल रहा है, उनकी भी बात कर लेते हैं। वो तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, तृतीय सूर्य जो है वो नवमस्थ हो जाएंगे। तृतीय सूर्य नवमस्थ हो रहे हैं। अभी तक क्या था प्रॉब्लम आपके साथ, मिथुन राशि वालों के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था सबसे पहले, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अभी तक भाई बंधुओं से, इष्ट मित्रों से सहायता नहीं मिल पा रही थी, तो उनसे अब सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान में सूर्य का होने का मतलब ये है कि कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में मैंने आपको बताया ही, लंबी दूरी पर आप जा सकते हैं, ऐसी यात्रा कर सकते हैं, चाहे व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे ऐसे ही घूमने के लिए आप जा सकते हैं। नौकरी पेशा में अच्छी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, बॉस के साथ में अच्छा बनेगा, आपका कलीग के साथ में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी हैं तो अच्छा प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं, इतना भी आप समझ लीजिए। निवेश से लाभ होगा, लेकिन सोच समझ के निवेश करना है, अंधाधुंध नहीं करना है, क्योंकि सूर्य शनि के साथ में बैठा हुआ युति संबंध है, तो ऐसी स्थिति में कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात का ध्यान रखना है। धन की बचत कर पाने में सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तृतीय जब भाग्यस्थ हो जाता है तो धन की बचत होती है। कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं, ये भी अच्छी बात है आपके लिए। परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि स्वाभाविक है मांगलिक कार्य होंगे तो परिवार में खुशियां भी आएंगी। लेकिन एक शिकायत है, वो ये है घुटनों में दर्द की शिकायत रहेगी आपको। घुटने में दर्द पहले से ही है, वो दर्द बढ़ेगा। अगर नहीं है तो आप अच्छे से खान पान का ध्यान रखिए, आपका सब कुछ ठीक होगा, घुटने में दर्द भी नहीं होगा। उपाय के तौर पर मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए आप मिथुन राशि वालों को। संकट मोचक हनुमान जी की प्रतिदिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए।
संकट मोचक हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। अब आते हैं चौथी राशि, और वो राशि जो अंतिम राशि है, यानी कि धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आप बहुत परेशान रहे हो, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो गुरु थे वो गुरु चांडाल योग से परेशान थे। पिछले साल बहुत बुरा रहा है आपका, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। मैं ये लग्न हो या फिर राशि हो, दोनों के हिसाब से फलादेश कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपके लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए जो नवमेश सूर्य जो है वो तृतीयस्थ हो जाएंगे। नवमेश अर्थात भाग्य सूर्य जो है ना वो तृतीयस्थ है, और जब भाग्येश सूर्य जब तृतीयस्थ हो जाएंगे, वो सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाग्येश अगर भाग्य को देखे, मान के चलिए आप बहुत मजबूत होकर के अपने घर में ही बैठे, तो घर में किसी प्रकार का कोई नुकसान होना तो संभव ही नहीं है। उसी तरीके से आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य को जागृत करेगा। ये जो सूर्य है ना, ये जागृत करने वाला, पिता का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अभी तक पिताजी के साथ में मतभेद रहते हो तो वो मतभेद जो है सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में खुशियां आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए आपकी काम की प्रशंसा होगी, जो कि अभी तक आपकी काम की प्रशंसा नहीं हो पा रही थी। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं बहुत सारी जगह आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है, तो इस बार सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारी हैं तो अप्रत्याशित रूप से एक से अधिक स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर प्लानिंग चल रहा हो दिमाग में, उस प्लानिंग में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। अभी तक अगर कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंचा हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, चाहे जीवन साथी को लेकर के हो, या फिर अन्य किसी भी मामले में पहुंचा हो, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा हो, तो वो मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपनों के साथ में, जीवन साथी के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में तालमेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, निश्चिंत रहिए आप, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपके लिए भी कुछ उपाय हैं, वो उपाय आप फॉलो कर लीजिए। मंगलवार का व्रत विधि विधान से करते हुए आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर सुंदरकांड का थोड़ा सा बड़ा लगता है पाठ, आपको ज़्यादा समय लगता है और उतना समय है नहीं, तो ऐसे की स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाना भी आपके लिए शुभ है और बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अन्य राशि वालों के लिए ध्यान रखना क्या क्या चाहिए। जब शनि और सूर्य कुंडली में एक साथ हो तो सबसे पहले असर पिता पुत्र के रिश्तों पर पड़ता है, यानी कि इन 4 राशि वालों को छोड़ करके अन्य राशि वालों के लिए ध्यान रखना है, पिता पुत्रों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना है। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। अगर आंखें आपकी कमजोर हैं तो आंखों का जो है, और आप बराबर जो है आप आंखों का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य शनि जब होते हैं तो आंखें प्रभावित होती हैं खराब स्थिति में हो तो। इसके साथ साथ में हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है और पिताजी की तबीयत भी खराब हो सकती है। ये कुछ बातें हैं आपको, जिनकी ये राशि नहीं है, ये 4 राशि नहीं है, उनके लिए जो बचे हुए 8 राशियां हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखना है। नुकसान चूंकि उनका भी नहीं हो रहा है, बस इतना निवेदन है, सूर्य को अर्घ्य सभी राशि वालों को देना है। ये मेरा हमेशा निवेदन रहता है, सभी से रहता है, क्योंकि मैंने देखा है, अभी तक मेरा अनुभव है कि जितना भी फल देता है ना, जो लापरवाह होते हैं, बिल्कुल 8-9 बजे तक सोते हैं, उनके लिए ग्रह एक्टिव नहीं होता है। सुबह प्रातः काल के बाद तो, सूर्योदय के बाद तो जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, है ना, तो वो भी जग जाते हैं। तो आप तो इंसान हैं, आपको जगना चाहिए। तो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, ये इस पे 100% सटीक फलादेश होगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है और आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में कुंडली दिखाया जाए कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम है कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। नंबर पर कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी और मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं मैं। पहले मैंने आपको वीडियो को, आपने यहाँ तक अगर पहुँचे हैं, आपको वीडियो अगर समझ में आया और आपको वीडियो सच्चाई के करीब लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।